इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तुम नाराज भले ही न हो, पर माँ नाराज है। मेरी भूल हो तो। रवि आगे के शब्द नहीं कह पाया। रवि के लज्जापूर्ण मुखमंडल को देखकर राम को हंसी आ गई। उठकर रवि के कंधे पर हाथ रखा, फिर हंसते हुए बोला, मैं पहले से तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूँ। तुम्हें जानते हुए भी मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा। अरे, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है। रवि का मन हल्का हो गया। अच्छा, मैं जाता हूँ, घर आते रहना। इतना कहकर रवि मोटरसाइकिल पर सवार हुआ। राम उसकी ओर देखता रहा। कौन था वह? ये शब्द सुनकर राम ने मुड़कर देखा। महल की सीढ़ियों पर गंगाधर राव की गंभीर आकृति दिखाई दी। राम सिगरेट की डिब्बी को अपने पिता से बचाने की कोशिश करने लगा। वह कौन आया था? फिर वही प्रश्न था। एक दोस्त, उसका नाम नहीं बता सकते। सीढ़ियां उतरते हुए गंगाधर राव ने पूछा। उसे रवि कहते हैं। गंगाधर राव राम की ओर तीक्ष्ण दृष्टि डालकर फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए बोले। रवि। राम चुप। उसके पास मोटरसाइकिल भी है? गंगाधर ने व्यंग्य से पूछा। कोई मरम्मत के लिए छोड़ गया होगा। जमींदार हंस पड़े। उस हंसी में मलिन भाव छिपा था। तुमको बढ़िया दोस्त मिला है, कहकर गंगाधर राव महल की सीढ़ियां पार करने लगे। शांतम्मा जब से विधवा हुई तब से प्रतिवर्ष श्राद्ध का प्रबंध किया करती थी। जब बच्चे छोटे थे तब वह श्राद्ध के दिन बड़े तड़के स्नान करके पवित्र भावना से सारे दिन अपने पति का नाम जपते उपवास करती। इस कार्य में उसे अपूर्व मानसिक संतोष प्राप्त होता। धर्मया के घर में आने के बाद पुरोहित को बुलवाती शिशु रवि के हाथों से श्राद्ध करवाती। पिछले साल तक रवि ने कभी शांतम्मा का विरोध न किया, लेकिन इस बार उसके रुख को देखकर शांतम्मा का हृदय व्याकुल हो गया। दिन में 10 बजे के करीब सुब्बैया नामक 60 वर्ष का वृद्ध धर्मया के बुलावे पर पहुंचा। ये ब्राह्मण द्वेषी था, इसलिए उसने भी रवि के विचार का अभिनंदन किया। भरपेट भोजन करके उसने रवि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। श्राद्ध के दिन शांतम्मा निराहार रहती थी। रवि को भी शाम के समय फलाहार करने का आदेश था। भूख से परेशान रवि ने मां की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उस दिन वह काम पर नहीं गया। कोई पुरानी पुस्तक पढ़ रहा था। आहट पाकर उसने सिर उठाकर देखा। क्या तुमने कल राम से बात की? शांतम्मा ने पूछा। रवि को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि यह समाचार मां को कैसे मालूम हुआ। क्या राम यहाँ आया था? नहीं। तो तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहां गया था? शांतम्मा को उसके जाने का पता न था, परंतु वह रवि के स्वभाव से परिचित थी, इसलिए जब रवि मोटरसाइकिल पर जमींदार के घर की ओर गया तब शांतम्मा ने सोचा कि वह अपने मन के मैल को धोने के लिए सीधे राम के पास गया होगा। मुझे लगा कि तुम जरूर गए होगे। पुस्तक जोर से खाट पर पटक कर वह बोला, मैं कोई आवारा तो हूं नहीं, वहां जाऊं। राम को बुलाएंगे तो अच्छा होगा, शांतम्मा ने मृदुल स्वर में कहा। किस लिए? शांतम्मा जानती है कि किस लिए बुलाना है, पर वह रवि को कारण बताना नहीं चाहती। यदि आज वह भी पितृश्राद्ध का भागी हो तो शांतम्मा का हृदय आनंद का अनुभव करेगा। शांतम्मा ने अपनी बात छिपाते हुए कहा, क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है। माँ, अमीर और गरीब के बीच दोस्ती नहीं टिकती। अमीर गरीबों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, नहीं तो कल जाकर। वह कुछ और कहना चाहता था पर कह ना पाया, बाहर चला गया। शांतम्मा ने रवि की बातों का अर्थ न समझा, किंतु उसने अनुमान किया कि कल कोई घटना हुई होगी। थाली में फूल लिए लक्ष्मी आई और शांतम्मा के पीछे खड़ी होकर रवि को देखते हुए बोली, मामी, रवि कहाँ जा रहा है? शांतम्मा से कोई उत्तर न पाकर वह फिर बोली, मामी, थोड़े से फूल मिले हैं। बेटी, एक काम करोगी? नहीं मामी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। मेरी रानी बिटिया हो ना, शांतम्मा स्नेहपूर्ण स्वर में बोली। अच्छा, बताओ, राम को नाश्ते के लिए बुलाना है। लक्ष्मी का सिर लज्जा से झुक गया। राम का नाम सुनते ही लक्ष्मी के हृदय में जो भावना पैदा हुई उसे शांतम्मा कैसे समझ सकती है? क्यों लक्ष्मी? शांतम्मा ने फिर पूछा। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छी बात है। शांतम्मा ने दीर्घ निश्वास लिया। राम का नाम सुनकर तुम दोनों परेशान क्यों होते हो? लक्ष्मी ने शांतम्मा के प्रशांत मुखमंडल पर व्यथा की रेखाएं देखीं। उसने शांत स्वर में पूछा, हमारी परेशानी की बात छोड़ दो, लेकिन तुम राम को इतना प्यार क्यों करती हो? शांतम्मा ने नहीं सोचा था कि लक्ष्मी ऐसा प्रश्न पूछ बैठेगी। उसकी बात लक्ष्मी के सामने प्रकट न हो जाए, ये सोचकर शांतम्मा भीतर चली गई। मामी, मैंने मजाक में कहा था, राम से किसी का वैर नहीं है, लेकिन मेरे जाकर कहने से अच्छा होगा क्या? न मालूम वह क्या सोचेंगे। आंचल का पल्ला मरोड़ते हुए लक्ष्मी बोली। लक्ष्मी को भेजने में जो कठिनाई है वह शांतम्मा की समझ में आई। मुझे किस लिए बुलाया है? ये शब्द सुनकर शांतम्मा और लक्ष्मी ने ड्योली की ओर देखा।
राम खड़ा हुआ था। आओ बेटा, अंदर आओ। अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए शांतम्मा ने स्वागत किया। राम अंदर आया। लक्ष्मी किवाड़ की आड़ में जा खड़ी हुई। तुमको कौन बुलाने गया था? शांतम्मा ने पूछा। किवाड़ की आड़ में से लक्ष्मी का आंचल फड़फड़ाता देख राम अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित कर चुका था, इसलिए शांतम्मा की बात का उसने तत्काल उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद संभल कर बोला, और कौन बुलाएगा? रवि ने बुलाया है। ये कहते राम ने जेब में से सिगरेट निकाली। अभी आई। इन शब्दों के साथ शांतम्मा भीतर चली गई। लक्ष्मी, राम ने प्रेम भरे स्वर में पुकारा। एक जवाब तो नहीं मिला, पर किवाड़ की आवाज हुई। जरा दियासलाई देना। लक्ष्मी दियासलाई ले आई, दूर से फेंक दी। वह चारपाई से नीचे गिर पड़ी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।